तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश क्लास 96 लगातार आपको हाई स्कूल विज्ञान इस समय कंप्लीट हमारी चल रही है, जिसमें हमने पार्ट 3 कवर कर ली है और पार्ट आज जो है 4 को देखेंगे। पार्ट 4 का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो आइए पहले इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो कुछ हैं वो उनके महत्वपूर्ण बिंदु की हम जिक्र करेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो देखिए कोई भी पार्ट है तो उसमें अगर हमें पता नहीं कि इस पार्ट में पढ़ना क्या है, पहले उसका समरी जो है वो प्रिंट पेज पे हमें लिख लेनी चाहिए, जिससे हमें कोई जो पॉइंट है महत्वपूर्ण वो नहीं छूटे। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, एक तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कार्बन का परिचय क्या है नंबर कार्बन। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कार्बन द्वारा यौगिक, कार्बन द्वारा यौगिक कौन कौन सी कार्बन के द्वारा यौगिक हैं, और कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम जो है हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसी चैप्टर में हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो है इसी चैप्टर के अंदर संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद हम जो है वो आपका असंतृप्त भी हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद जो है वो हम समजातीय श्रेणी पढ़ेंगे, एक इसमें समजातीय श्रेणी। इसके अंतर्गत हम जो है और कार्बनिक यौग का एक सहसंयोजी बंध है, इसमें सहसंयोजी बंध, और एक इसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौग का रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये सब चीज पढ़ेंगे, कार्बन की प्रकृति। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और है, वो है आपकी ये साबुन और अपमार्जक। इसमें एक दो शायद पॉइंट और आए, साबुन और अपमार्जक एक प्रकार से वो आपके सर्फ होते हैं, डिटर्जेंट, अपमार्जक, उनके बारे में थोड़ा सा शायद इसमें पढ़ेंगे। देखिए आइए थोड़ा इसके बारे में, ये जो मतलब ये आपकी इनमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को हम जिक्र करते हैं, एक एक पॉइंट की क्या है। तो देखिए थोड़ा पहले कार्बन का परिचय हो जाए। कार्बन क्या है, थोड़ा सा कार्बन का परिचय। आइए बढ़ते कार्बन के परिचय की ओर। देखिए कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब कार्बन क्या है, कार्बन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है। इसे अधातु की श्रेणी में रखा गया, अधातु की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा एक बात और पढ़ेंगे इसमें, कार्बन का जो प्रतीक है क्या है भाई, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है, तथा परमाणु भार जो है वो 12 होता है। और इसमें सभी स्थानों मतलब ये कार्बन जो है वो सभी स्थानों पर पाए जाने वाला क्या तत्व है।
अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कार्बन है 6 नंबर का, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है 2,4। तो K कक्षा में और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अच्छा, इसमें कार्बन जो है हर जगह पाया जाता है लगभग। ये कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में है तो सभी जीव जंतु है वो पादप का जो शरीर होता है उसमें भी कार्बनिक यौगिक से भी बने होते हैं। अच्छा, इसका जो आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास बना, इस पर कार्बन का जो भूपर पटी है, एक यानी आपकी धरती ये लेवल पे भी, वायुमंडल में भी कार्बन डाई CO2 के रूप में पाया जाता है, जिसमें 0.03% इसकी मात्रा है कार्बन की। और इसमें भूपर पट्टी में भी कार्बन पाया जाता है, जिनमें इसकी मात्रा कार्बन की 0.02% है। तो इसका अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जैसे 2-4 करा हमने, तो इसकी पहली कक्षा, अगर जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, देखिए भाई इसमें कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। और ये इसकी पहली कक्षा, फिर इसकी दूसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में जो है, ये पहली कक्षा आपकी, तो पहली कक्षा में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और दूसरी कक्षा में देखिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये आपके 4, ये सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये कार्बन का परिचय था। कार्बन एक तत्व है, इसे अधातु की श्रेणी में रखा है। कार्बन का प्रतीक C होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आपका 2-4 होता है। K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, ये कार्बन का थोड़ा सा क्या था परिचय। आइए अब क्या था कार्बन द्वारा यौगिक। कार्बन द्वारा यौगिक थोड़ा ऐसे समझ लो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन नहीं बना सकता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना सकता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व अपने अंतिम कोष में पूर्ण इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना चाहता है। कार्बन के परमाणु का आकार छोटा है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्बन अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाता है। देखिए कार्बन क्या है, एक छोटा तत्व है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए एनर्जी चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आकार चाहिए। तो ये क्या है भाई, इसलिए ये इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, तो ये उसको ग्रहण भी नहीं कर सकता। केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये सहसंयोजी बंध बना सकता है। आइए सहसंयोजी बंध क्या है, सहसंयोजी आबंध के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए कार्बन सहसंयोजी तत्वों के, इसकी परिभाषा है तत्वों के परमाणुओं के मध्य, तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों युग्मों की इलेक्ट्रॉनों युग्मों की परस्पर साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है, जो बंध का निर्माण होता है, उसे सहसंयोजी बंध या बंध कहते हैं। जैसे Cl2 का बनना, Cl2 है या CO2 है, कोई सी है आदि का बन, बहुत सारे एलिमेंट है, H2 है,
आदि का बंध। देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं। देखिए जैसे ये आपकी जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन जो होती है Cl, ये कितने नंबर की होती है क्लोरीन? 17 नंबर की है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि हम करेंगे तो 2 8 7 जाएगा, यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका क्या आएगा? बाहरी कक्षा में वो 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो किस तरीका से ये साझा करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्लोरीन है, आप क्लोरीन 17 नंबर की, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब लिखेंगे तो 2 8 7 है। अब ऐसे ही बाहरी कक्षा में कितने हैं? 7। अब इसको जो हमारी बाहरी कक्षा पूर्ण करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन 1 की जरूरत है। तो अब जैसे Cl है, एक Cl और दूसरी Cl, मान लो इसके बाहरी कक्षा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो बाहरी कक्षा में 7 होंगे तो 2 2 4 और ये आपके कितने होंगे? 6 और एक ये आपका 7। इसके इलेक्ट्रॉन भी 2 4 6 और ये 7। तो अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा और ये वाला इससे साझा कर लेंगे। तो इसीलिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl और इसी कल टू क्या बन जाएगा आपका? Cl2। तो ये साझेदारी से बनता है, इसलिए साझेदारी को क्या कहते हैं? हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कार्बन के बारे में जाना। इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन और उसके यौगिक, इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो मतलब क्या क्या हमें पढ़ना है वो हमने जाना, और इसमें कार्बन का परिचय बढ़ाना, कार्बन के यौगिक और उसके बाद सहसंयोजी बंध के बारे में जाना। तो आइए क्या कहते हैं नेक्स्ट तल पे हम जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके आपके सामने फिर पुनः हाजिर होंगे। आज के लिए आज की वीडियो को ही विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।